गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम चैप्टर 8 पढ़ रहे थे संज्ञा। संज्ञा जैसा कि मैम ने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द ही हमारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा के हमने 5 भेद पढ़े थे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये हमारे संज्ञा के 5 भेद थे, जिसमें पहला था हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है। तो ऐसी संज्ञा को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे है सुरेश घर जा रहा है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? सुरेश। तो जहाँ पर किसी एक व्यक्ति का हो या एक वस्तु का हो या एक स्थान के नाम का बोध हो, वहाँ पर हमारी कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो सेकंड हमने पढ़ी थी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जहाँ पर संज्ञा शब्दों से प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों आदि की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे है चिड़ियाघर में पशु पक्षी खेलते हैं, तो यहाँ पे पशु पक्षी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चे हमारे क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से हमारे मन के भाव, दशा या अवस्था का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा हमारी वे होती हैं जिनको तो ना हम देख सकते हैं और ना ही जिन्हें हम छू सकते हैं। तो ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे है मित्रता, प्रसन्नता, हंसी, जवानी, चढ़ाई, मिठास। तो ये आज सारे शब्द हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इज द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा हमने पढ़ा था कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है, वह हमारे क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना बहुत महंगा है, तो सोना हमारा क्या है? धातु का नाम है, तो यहाँ पर सोना हमारी कौन सी संज्ञा हो गई? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। बच्चा दूध पी रहा है, तो दूध हमारा क्या है? द्रव्य है, तो यहाँ पर हमारा दूध कौन सी संज्ञा हो गई? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। नेक्स्ट थी हमारी समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक यानी जिन संज्ञा शब्दों से समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे हम कौन सी संज्ञा कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बाजार में बहुत भीड़ है, तो भीड़ क्या है? एक समुदाय को संबोधित कर रहा है, एक ग्रुप को प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर भीड़ हमारा क्या है? समुदायवाचक, समूहवाचक संज्ञा है। अब हम आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा भी पढ़ी थी बच्चों और जातिवाचक संज्ञा भी पढ़ी थी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने पढ़ा था कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, और जातिवाचक संज्ञा में हमने पढ़ा था कि प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति का बोध होता है। अब कहीं कहीं पर हमारे कुछ शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं? जातिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति का असाधारण धर्म को सूचित करने के लिए किया जाता है, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है। जैसे है आज भी भारत के घर घर में सीता और सावित्री विद्यमान है, तो यहाँ पर जो सीता और सावित्री 2 महिलाओं के नाम हैं, तो देखा जाए तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन सीता और सावित्री क्या थी? दोनों ही पतिव्रता नारी थी। तो इनका उदाहरण किसके रूप में दिया गया है? कि संबोधित किया गया है कि ये दोनों महिलाएं जो हैं पतिव्रता स्त्रियों के रूप में क्या हुए हैं? प्रयुक्त हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा है। आज के युग में विभीषणों की कमी नहीं है। अब विभीषण देखा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर विभीषण शब्द सभी धोखेबाज व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अब आते हैं हम जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो कहीं कहीं पर संज्ञा हमारी कौन सी होती है? जातिवाचक होती है, और उसका प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं। तो कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध न कराकर किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ऐसी जगह हम किसका प्रयोग
तो तब हम जातिवाचक संज्ञा ना होकर वह कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे है गांधी सच्चे देशभक्त थे, टैगोर ने जन गण मन की रचना की। अब गांधी और टैगोर ये दोनों ही शब्द हमारे क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा के हैं, लेकिन यहाँ पर केवल महात्मा गांधी तथा रविंद्रनाथ टैगोर के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ, बल्कि गांधी तथा टैगोर शब्द जातिवाचक संज्ञा ना होकर कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि यहाँ पर जो गांधी शब्द है वह किसको संबोधित कर रहा है, व्यक्ति यानी महात्मा गांधी जी को संबोधित कर रहा है। टैगोर किसको कर रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर को संबोधित कर रहा है। तो ये यहाँ पर जातिवाचक ना होकर किसके रूप में प्रयोग किया गया है, व्यक्तिवाचक रूप के रूप में प्रयोग किया गया है। अब है भाववाचक संज्ञाओं की रचना, यानी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 5 प्रकार के शब्दों से होता है। जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है, सर्वनाम के रूप में होता है, विशेषण शब्दों से होता है, क्रिया शब्दों से होता है और अव्यय शब्दों से होता है। अब जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, तो जातिवाचक संज्ञा जैसे कवि, कवि हमारा क्या है, जातिवाचक शब्द है। तो जब हम इसकी भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, कवित्व। इसी तरह है हमारा वकील, तो वकील की हमारी जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, वकालत। इंसान, इंसानियत। बच्चा, बचपन। तो ये जो शब्द हैं ये आपकी जातिवाचक संज्ञा के दिए गए हैं और इसे हमने किस में परिवर्तित करा है, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करा है। अब है सर्वनाम शब्दों से, तो यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं और उनकी क्या बनाई गई, भाववाचक संज्ञा बनाई। जैसे अपना, अपना हमारा किसका शब्द है, सर्वनाम का है। तो अपना की भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, अपनत्व। अहम, अहम की भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, अहंकार। इसी तरह है पराया, पराया की परायापन। निज, निज की निजत्व। अब है विशेषण शब्दों से, यानी विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे है अधिक, अधिक हमारा क्या है, विशेषण का शब्द है, तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बन गई हमारी, अधिकता। कठिन, कठिन की भाववाचक संज्ञा क्या बन गई, कठिनाई। हरा, हरा की भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, हरियाली। कुशल, कुशल की भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, कुशलता। तो यहाँ पर हमारे विशेषण शब्द दिए गए हैं और उनके हमने क्या बनाई है, भाववाचक संज्ञा में उन्हें परिवर्तित किया है। अब है क्रिया शब्दों से, तो क्रिया शब्दों की भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, यानी क्रिया शब्दों के द्वारा भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे है उड़ना, उड़ना क्या है, क्रिया है, तो उड़ना की भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, उड़ान। थकना, थकना की क्या हो गई, थकान। खेलना, खेलना की भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, खेल। घबराना, घबराना की भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, घबराहट। अव्यय शब्दों से, अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे है आपका धिक, धिक हमारा क्या है, अव्यय है, तो इसका हमारी भाववाचक संज्ञा क्या हो गई हमारी, धिक्कार, धिक्कार हो गई। बहुत, बहुत की भाववाचक संज्ञा हो गई बहुतायत। निकट, निकट की क्या हो गई, निकटता। मना, मना के क्या हो गई, मनाही। तो ये था हमारा संज्ञा चैप्टर, जिसमें हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, संज्ञा के भेद पढ़े और भाववाचक संज्ञा के निर्माण के रूप में पढ़ा और किस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में और जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। तो ये बच्चों इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो तो आप मैम से पूछिएगा और इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैम आपसे गूगल क्लासरूम में पूछेंगे।